नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के आवास मंत्री अकबर ने लगाया आरोप, एनआरडीए को कर्जदार बनाने में पूर्व सीएम रमन की है भूमिका। कांग्रेस नेता के घर डकैती को लेकर हो रही है राजनीति। पीड़ित ने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। निलंबित आईपीएस जेपी सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल। अब खबरें विस्तार से। नया रायपुर में अरबों रुपए के कर्ज के मामले में बैंक द्वारा एनआरडीए की संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा कांग्रेस की सरकार पर लगाए गए आरोप पर प्रदेश के आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान एनआरडीए द्वारा ऋण लेकर रिटेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, मगर आज इस कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं बिक रही हैं। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के आवास मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि मांग के आकलन एवं सर्वे किए बगैर निवेश करने तथा अत्यधिक लागत में निर्माण कराने के चलते आज कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं बिक रही हैं और एनआरडीए कर्जदार बन गया है। इसके लिए पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही जिम्मेदार है। ये जो रिटेल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है, इसका विक्रय हो जाएगा, इसकी मांग है कि नहीं है। बिना मांग देखे, बिना उपयोगिता देखे डॉक्टर रमन सिंह ने ये निवेश किया है और तत्कालीन सरकार 2016 से 2020 के समय इसका निर्माण का कार्य हुआ है। बार बार प्रयास के बाद भी 10% से अधिक ये विक्रय नहीं हो पा रहा है। आज भी यदि ये विक्रय हो जाए तो ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है, इसका पूरा कर्ज भी पड़ जाएगा। लेकिन गलत निवेश के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, इसका ऋण नहीं पड़ पाया है, जिसके लिए पूरी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपनी गलतियों पर विचार कर पश्चाताप करने की बजाय वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने पूरे कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की जनता के पैसों की बर्बादी की है। बिलासपुर जिले के दर्री घाट में हुए डकैती कांड को लेकर राजनीति हो रही है। इस मामले में पीड़ित टाकेश्वर पाटले ने एसपी को ज्ञापन देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय पर गंभीर आरोप लगाया है और उससे पूछताछ करने की मांग की है। उनका कहना है कि डकैती के पीछे अभय का हाथ हो सकता है। बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर को सौंपे ज्ञापन में टाकेश्वर पाटले ने कहा है कि 13 जनवरी को उनके घर में डकैती हुई थी, जिसमें डकैत नकदी और सोने चांदी के गहने समेत कुल 5 लाख रुपए लूट कर ले गए। इस घटना में डकैतों ने उनकी पत्नी और बच्चों को बंधक भी बना लिया था। घटना के दौरान यदि वो उपस्थित रहते तो उनकी हत्या भी हो सकती थी। टाकेश्वर पाटले ने संदेह जताया है कि इस डकैती के पीछे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण का हाथ हो सकता है। मेरे यहाँ 13 तारीख को डकैती की घटना हुई थी, जिसमें अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जिम्मेदार व्यक्तियों के पास बोले हैं कि पिछले 4-5 महीना पहले उसके यहाँ जो पथराव हुआ उसी में उसका हत्या हो जाना था, किसी तरह बच गया। इस तरह का बोलना मुझे शक जाहिर हुआ कि अभय नारायण राय कहीं न कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए मैं एसपी महोदय को ज्ञापन देने आया था। डकैती नहीं, हत्या का प्रायोजित कार्यक्रम था, नहीं मिलने में डकैती का रूप दिया गया है। इधर अभय नारायण राय ने टाकेश्वर पाटले के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो पाटले को अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं और न ही मेरा अपराध की दुनिया में कोई लेना देना है। उन्होंने मांग की है कि इस आरोप की जांच की जानी चाहिए। अभय का कहना है कि टाकेश्वर पाटले एक मोहरा है और मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की गई है। इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसी की घटना हुई, अखबारों से जानकारी जैसे सबको मिली वैसे मुझे भी मिली और उस प्रार्थी से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। वो क्यों आरोप लगा रहा है, उसकी हत्या क्यों नहीं हुई, हत्या क्यों हुई, ऐसी कोई जानकारी मैंने किसी को नहीं दी और ना ऐसी अनर्गल बात करने का मैं आदी हूँ। उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई, वो मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहा है और निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है और उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मैं भी चाहूँगा कि उसके बयान की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद वो जो बयान दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है वो सामने आएगी। उसने एक महामंत्री का भी नाम लिया है, जो प्रदेश के महामंत्री हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर ले कि मैंने उनसे कब कहा और कहाँ कहा है। उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरा सार्वजनिक जीवन बिलासपुर के प्रेस के सामने भी उजागर है, जनता के सामने भी उजागर है। मैं 25 साल से पार्टी के पदों पे हूँ, काम कर रहा हूँ। अपराध की दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है कभी। टाकेश्वर का पत्र मिलने के बाद एसएसपी पारुल माथुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए पीड़ित की मांग पर विचार करने और जांच में अभय नारायण राय को भी शामिल करने का आश्वासन दिया है।
से लगातार पुलिस पूछताछ कर ही रही है और उनका पूर्व में अगर किसी से कोई विवाद है या कोई भी इशू है उसके संबंध में भी लगातार जानकारी ली जा रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज प्रार्थी ने आके कुछ और लोगों पे संदेह जताया है, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड में लेंगे। पुलिस लगातार इसमें पिछले कई दिनों से टीम्स बनाकर हर पहलू पे ऑलरेडी जांच कर रही है और इसमें कुछ लीड्स भी मिले हैं जिस पे लगातार पुलिस के सभी अधिकारी साइबर टीम के साथ लगे हुए हैं और जो भी इसमें पहलू है उसके सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस की जांच चल रही है। बताया जाता है कि पीड़ित टाकेश्वर पाटले और अभय नारायण पाटले दर्री घाट में आसपास ही रहते हैं। इनके बीच आपसी मनमुटाव है। गौरतलब है कि डकैती के इस मामले में पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ तथा अन्य लोगों की धरपकड़ जारी है। जिस तरह इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है उससे लगता है कि कोई बड़ी साजिश रची गई है। बहरहाल सभी को पुलिस द्वारा वारदात का खुलासा किए जाने का इंतजार है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जीपी सिंह को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड में जेल भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के कई मामले दर्ज हैं। उन्हें गुरुग्राम से 11 जनवरी को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड में रखकर पूछताछ किया जा रहा था। आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जीपी सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कराया गया है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को आज जो है ईओडब्ल्यू के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू जो है 11 जनवरी को निलंबित आईपीएस को जो है गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लाई थी। आपको बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के ऊपर आय से अधिक मामलों को लेकर केस चल रहा है, जिसकी जो है जांच जो है ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है। आज जो है उनको कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में उनको 14 दिन के जो है न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि पुलिस रिमांड में ही जीपी सिंह की तबीयत खराब चल रही थी, जिसे लेकर कोर्ट ने बेहतर उपचार के लिए आदेश भी दिए हैं। वहीं उनके वकील ने बताया कि निलंबित जीपी सिंह कई अलग अलग जगह आईजी भी रहे हैं और इस कार्यकाल के दौरान कई बड़े आरोपियों को भी उन्होंने पकड़ा है, जो अभी जेल में हैं। इस लिहाज से उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने मानते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जेल अधीक्षक को आदेश दिए हैं। सुरक्षा पर हमने सवाल इसलिए उठाए क्योंकि ये डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, बिलासपुर आईजी रहे हैं, दुर्ग आईजी रहे हैं, रायपुर आईजी रहे हैं। ऐसे समय में इनके द्वारा बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस का इन्वेस्टिगेशन भी करवाया गया है, तो जेल में जो कुछ लोग हैं आपराधिक तत्व, उनसे इनको खतरा हो सकता है। इसलिए हमने इनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, 2 दिनों से इनका हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है और अरेस्ट से पहले भी ये दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो सही स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हमने डीजी जेल को ऑथराइज करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी दौरान वे मथुरा वृंदावन पहुंचे। यहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजन अर्चना कर उन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद मांगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी दौरान वे मथुरा वृंदावन पहुंचे। यहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान भूपेश ने कहा वह अनेक बार बांके बिहारी मंदिर जा चुके हैं, आज फिर बांके बिहारी लाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, उनका आशीर्वाद लेने आया हूं कि इस सियासी महाभारत में सत्य की जीत हो। बांके बिहारी के दर्शन करने तो हम लोग अक्सर बाल्यकाल से आते रहे। मैं नानी जी को छोड़ने आता था, नानी जी 1 महीना रहती थी और उसको फिर छोड़ने पहले आता था, फिर ले जाने आता था। तब से मैं बांके बिहारी का दर्शन हर सावन में करता रहा। अनेक बार यहाँ आने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार बांके बिहारी के दरबार में आया हूँ और उन्हें नमन करने का अवसर मिला है। मैं भगवान कृष्ण से बड़े राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, उसी से सब लोग राजनीति सीखे हैं। तो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ जिन्होंने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, सत्य की लड़ाई लड़ी, आज हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। भाजपा किसान मोर्चा ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की और बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा धान खरीदी को 1 माह के विलंब से प्रारंभ किया गया, जिससे राज्य के किसान परेशान हैं। वहीं जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेमौसम बारिश होने के कारण खरीदी प्रभावित हो गई है। बारिश की वजह से किसानों के हुए नुकसान का राज्य सरकार को मुआवजा देना चाहिए। कोरबा जिले में जनपद सदस्य के पति पर छेड़छाड़ व जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगा है। जमीन और निर्माण को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष की महिलाओं ने जनपद सदस्य के पति को हाथ, डंडा और चप्पल जूते से पीटा और इसका वीडियो भी बनवाया, जो वायरल हो रहा है। दीपका के सोमवारी बाजार निवासी भवानी राठौर पति राजेश कुमार जनपद क्षेत्र नेवसा हरदी बाजार में जनपद सदस्य हैं। इनके द्वारा हरदी बाजार के भाटापारा में मकान का निर्माण कराया जा रहा है। जमीन पर हो रहे निजी मकान निर्माण के काम को रुकवाने के लिए 10-15 लोगों ने मिलकर जनपद सदस्य और उनके पति पर हमला कर दिया। मामले में मारपीट और सामानों की लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं जनपद सदस्य के पति पर एक पक्ष ने छेड़छाड़ और जातिगत दुर्व्यवहार की भी शिकायत की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।